गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्याय 2 बहुपद के सवाल हल करेंगे, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के लिए जारी की गई है प्रश्न बैंक, उससे लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पहला सवाल है हमारे पास कि द्विघात बहुपद 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक ज्ञात करने के देखिए आसान सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हल हमारे पास दिया है बहुपद px बराबर 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो जब इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो जो ये 4x है, इस 4x के दो पार्ट निकालेंगे, दो पार्ट तो ऋण 4 के दो भाग करेंगे इस तरीके से कि ये 4 और 1। यहाँ पर आप देखिए इसकी तुलना हम यदि इससे करें तो बहुपद px की तुलना px बराबर ax स्क्वायर धन 4 bx धन c से करने पर ये हो जाएगा a बराबर यहाँ 4 आ जाएगा, b के स्थान पर देखो यहाँ ऋण 4 है और c के स्थान पर धन 1 है। तो जब भी हम इस जो बीच वाला पद है b, इसको तोड़ते हैं तो ये a और c का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a इंटू सी करेंगे तो यहाँ पर हमारा आता है 4 गुणित 1 बराबर धन 4। तो यहाँ पर धन 4 आया है। तो जब धन चिन्ह आया है तो हम इस बीच वाले पद ऋण 4 को इस तरीके से दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको जोड़ने पर धन 4 आए और इसका गुणा करने पर धन 4 आए और जोड़ने पर ऋण 4 आए। तो देखिए ऋण 4 के गुणनखंड हम संभव गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो या तो 4 गुणित 1 करेंगे तो होगा 4, और दूसरा 2 गुणित 2 करेंगे तब 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको गुणा करने पर ऋण 4 आना चाहिए, और तो अभी चिन्ह को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो ये 4, तो 4 एका 4 और 2 एका 2 दूनी 4, लेकिन जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो गुणा करने पर धन 4 आना चाहिए और जोड़ने पर ऋण 4 आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर देखिए तो 4 और 1 5 हो जाता है, जो कि गलत है ना। और इनको दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 होता है। तो दोनों संख्या कब जुड़ेगी, जब दोनों के सामने समान चिन्ह होंगे, है ना। दोनों के सामने यदि ऋण ऋण होंगे तो ऋण ऋण मिलके दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी तो ऋण 4 होगा। और जब दोनों का गुणा होगा तो ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो ये हो जाएगा धन 4। तो ऋण 4 को हम तोड़ लेंगे ऋण 2 गुणित ऋण 2 में। तो ये हमारा इस तरीके से जो है बहुपद है px से टूट जाएगा। px बराबर 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग ऋण, देखिए इस ऋण 4 को हमने तोड़ लिए ऋण 2 तो ऋण 2x धन 1। यहाँ पर 2 2 के कॉमन बना लेंगे, ये 1 बनेगा, ये 1 जोड़ी बनेगी। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, 1 से भी निकलेगा, तो 2x यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बचेगा 2x ऋण, यहाँ पर 2x निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से ऋण निकालेंगे ऋण 1, तो यहाँ बचेगा 2x ऋण 1। अब देखिए यहाँ 2x ऋण 1 है, यहाँ पर भी 2x ऋण 1 है। तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो 2x ऋण 1 गुणित फिर ये बच जाएगा 2x ऋण 1।
अब चूंकि हमको इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद px के शून्यक मान के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0 रखेंगे। जब px बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण 1 गुणी 2x ऋण 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x ऋण 1 बराबर 0 या 2x ऋण 1 बराबर 0। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण 1 बराबर 1 या 2x बराबर 1। ये हो गया x बराबर 1/2 या x बराबर 1/2। पक्षांतरण कर दिए तो अतः बहुपद px बराबर 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 के दो शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 होंगे। आंसर। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल लक्ष्य एजुकेशन एक को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अब देखो, इसको जब हम हल करेंगे तो अगला सवाल है हमारा कि द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कर लेते हैं। दिया गया बहुपद हमारे पास दिया हुआ है px बराबर x² धन 7x धन 10। यहाँ पर सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, तो ठीक इसी प्रकार इसको पहले दो भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b बराबर हो जाएगा 7, c बराबर 10। सबसे पहले हम a इंटू सी निकाल लेंगे। तो a इंटू सी बराबर देखिए 1 गुणित 10 बराबर आ जाएगा धन 10। तो जब यहाँ धन चिन्ह आया है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है धन 7, इसके दो भाग ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर धन 10 आए। तो अब सोचो किस किस को हम गुणा करें। तो इसका यदि गुणनखंड तोड़े तो 5 गुणित 2 तो 10 होता है, 5 गुणित 2 तो 10 होता है। या फिर और कोई गुणनखंड है इसमें, 10 गुणित 1 बराबर फिर 10 होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर 10 गुणित 1 यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, जबकि आना कितना है 7। तो हम ये वाला लेंगे 7, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 होता है और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 होता है। तो ये हो जाएगा धन 5 धन 2। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा px बराबर x² धन 5x धन 2x धन 10। ये हो गया x, यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से भी x निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x धन 5 धन, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा x धन 5। देखिए ये x धन 5 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा x धन 2। शून्यक मान के लिए इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक मान के लिए px को 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x धन 5 गुणित x धन 2 बराबर 0।
तो या तो x धन 5 बराबर 0 होगा या फिर x धन 2 बराबर 0 होगा। यह आ जाएगा x बराबर -5 या x बराबर -2। तो दो शून्यक मान हो गए हमारे, दो शून्यक, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर हो गया -2। अब हमको इनमें संबंध स्थापित करना है। देखिए हमारा सवाल है कि शून्यक मान ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये गुणांक है, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। तो सबसे पहला लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। पहला है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल देखिए कितना होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा धन बीटा, देखो अल्फा का मान है हमारे पास -5 धन बीटा का मान है -2 बराबर -b। देखिए b का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 7। तो यह आ जाएगा -7/a का मान है 1। यहाँ पर दोनों में चिन्ह समान है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो हो गया -7 बराबर 1 का भाग जाएगा तो -7। देखो दोनों पक्ष बराबर है, मतलब ये दोनों में संबंध स्थापित हो गया। इसी प्रकार सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है -5 गुणित बीटा का मान है -2 बराबर c का मान देखिए 10 है, a का मान है 1। तो ये हो जाएगा ऋण गुणित ऋण बराबर धन और 5 दूनी 10 बराबर है 10। तो देखिए यहाँ पर ये भी सिद्ध हो गया, ये भी संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरीके से हमको इसको संबंध स्थापित करना है। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर से अगला सवाल है हमारे पास कि बहुपद x⁻³ के शून्यक ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये स्क्वायर है। x² के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है 3 हल। तो देखो यहाँ जो बहुपद दिया है px बराबर x²-3। यहाँ पर अब 3 पद नहीं है, चूँकि इसको यदि हम इससे तुलना करें px बराबर ax² bx धन c, इससे यदि इसकी तुलना करें तो देखिए x² तो a का गुणांक a का मान हो जाएगा 1। यहाँ x वाला पद लुप्त है, अतः जो b है वो 0 होगा और c बराबर हो जाएगा -3। चूँकि हमारे पास एक सरसमीका है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये वाली सरसमीका यहाँ लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं px बराबर x² ऋण, इस 3 को लिखेंगे हम वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x, ये वाली सरसमीका फिट हो जाती है a² ऋण b², यहाँ b बराबर हो गया वर्गमूल 3। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a प्लस b मतलब x प्लस √3 इंटू ये हो जाएगा a माइनस b तो x माइनस √3। अब शून्यक मान के लिए हमको इसके शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो शून्यक मान के लिए
पी एक्स बराबर 0। जब शून्य मान के लिए पी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0 या एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स बराबर माइनस रूट 3 या एक्स बराबर प्लस रूट 3। तो दो मान हो जाएंगे, तो दो शून्यक अल्फा बराबर ऋण रूट 3 तथा बीटा बराबर धन रूट 3। तो देखिए ये दो शून्यक निकल गए हैं। इसके बाद हम इनके शून्यकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध जब स्थापित करेंगे तो पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। यहाँ अल्फा का मान है रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस बीटा का मान है प्लस रूट 3 और ऋण बी का मान है 0, ए का मान है 1। जब भी हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो ये पूरा मान हो जाता है 0। तो ये वाला पक्ष हो गया 0। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कट गया तो ये भी हो गया 0। तो ये संबंध स्थापित हो गया। दूसरा आता है नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये हो गया माइनस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3। सी का मान हो गया देखिए ऋण 3 है, ऋण 3 बटे 1। ये प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 3 और ये हो गया माइनस 3। तो ये भी बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल सिद्ध होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल ऋण 3 तथा गुणनफल धन 2 है। तो इसको अब हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सवाल दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ऋण 3 तथा गुणनफल धन 2 है। तो हमको बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर गुणनफल और योगफल दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर धन 2। हमारा बहुपद होता है, देखो चूंकि योगफल क्या होता है, बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। यदि हमको ए बी सी का मान पता चल जाए तो हमारा बहुपद बन जाएगा। तो सबसे पहले हम योगफल लेते हैं। नंबर 1 योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है योगफल का सूत्र, ऋण क्या दिया है, ऋण 3 और योगफल क्या होता है, ऋण बी बटे ए बराबर ऋण 3। अब इसको दूसरा देखिए, हमारे पास दूसरा दिया है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना दिया है, धन 2। इसका हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए बराबर
2। देखिए दोनों के अपॉन में ए है ना, दोनों के बटे में ए है, और यहाँ पर दोनों समान संख्या है तो दोनों में हम एक का भाग दे देते हैं। यहाँ भी एक का भाग दे दिए, यहाँ पर भी एक का भाग दे दिए। देखिए दोनों अनुपात में ए का मान 1 हो जाएगा, समान मान हो गए। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, देखो दोनों में तुलना कर लिए तो ए का मान 1, बी बराबर हो जाएगा, इस ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो बी बराबर 3, और सी बराबर हो जाएगा -2। अतः इसीलिए जो बहुपद है पी एक्स बराबर, देखो यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो ए का मान रख देंगे 1, एक्स का वर्ग धन बी का मान 3, तो 3 एक्स धन सी का मान 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर धन 3 एक्स धन 2, तो आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आईएमपी सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो सवाल है मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न बैंक में है। अतः इनकी आप अच्छे से तैयारी करें ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकें। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करें और कमेंट्स लिखें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।